स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th SST की क्लास में लेसन 3rd स्टडी करेंगे जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हम लेसन 3rd में रूरल लाइफ अंडर ब्रिटिश इंडिया, इट मीन्स जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो इंडिया की रूरल लाइफ किस तरीके से की थी और ब्रिटिश के कंट्रोल में आके रूरल लाइफ किस तरीके से हो गई है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने जब रूरल एरिया की सिचुएशन देखी तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इस यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट गेन किया जा सकता है। बहुत सारा बेनिफिट गेन करने के लिए इंडिया की एग्रीकल्चर लाइफ से, इट मीन्स रूरल लाइफ से बहुत सारा बेनिफिट गेन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो एग्रीकल्चर जो कंडीशन थी उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहा था। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है, न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था 12 अगस्त 1765 में स्टार्ट किया था। मुग़ल एम्परर, उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड था, उसने अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया था नए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए 12 अगस्त 1765 में, टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लैंड रेवेन्यू, इट मीन्स लैंड से रिलेटेड टैक्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल एम्परर शाह आलम थर्ड ने अपॉइंट किया, सॉरी स्टूडेंट्स, शाह आलम सेकंड ने अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स को। अब स्टूडेंट्स, हम ये स्टडी करते हैं कि लैंड रेवेन्यू थे क्या। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 3 पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने जो नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम अरेंज किया था उसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं और जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम किन किन एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने? बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, बिहार में इंट्रोड्यूस किया था और उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया था। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, रेतवाड़ी सेटलमेंट। रेतवाड़ी, सबसे पहले रेतवाड़ी सेटलमेंट हम स्टडी करने से पहले ये हमें फैमिलियर होना चाहिए कि रेत का मतलब क्या होता है। रेत का मतलब जो इंडियंस पीपल्स थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, जो रूरल लाइफ से पीपल्स थे, उन्हें रेत कहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने रेतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था साउदर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया में। साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रेतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है महलवाड़ी सिस्टम। सबसे पहले महलवाड़ी सिस्टम को, सेटलमेंट को स्टडी कर, बेटा सेटलमेंट की जगह हम सिस्टम भी बोल सकते हैं। सेटलमेंट को, इट मीन्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। महल का मतलब होता है जो जागीरें होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उन्हें हम महल कहते हैं। महलवाड़ी सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, पंजाब में इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया था और अवध में इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब हमने ये तो स्टडी कर लिया कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम किन किन स्पेस में इंट्रोड्यूस किए थे। अब हमारा ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले कौन से ब्रिटिशर ने, भाई एक साथ तो पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होगी कि उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, काम ख़त्म। जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। जमींदारी सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। जमींदारी सिस्टम सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया था हेरिडेटरी ऑनर्स के बेस पे। हेरिडेटरी ऑनर्स का मतलब होता है सक्सेसर बेस पे, इट मीन्स फादर के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, तो ये है हेरिडेटरी। जैसे हमारे होते हैं ना दादा परदादा वगैरह ये सब, तो ये हेरिडेटरी। इट मीन्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हेरिडेटरी ऑनर्स ऑफ द एंटायर लैंड,
इट मीन्स पूरी लैंड पे जो जमींदार होंगे उनकी जो ऑनरशिप होगी वो हेरिडेटरी बेस पे होगी। इट मीन्स कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ब्रिटिशर्स ने जो जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, उसमें पूरी जो लैंड है उस पर जो जमींदारों की ऑनरशिप है वो हेरिडेटरी बेस पे होगी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द अमाउंट टू बी ए पेड वॉज फिक्स्ड। जो जमींदार अपने लैंड टैक्स को, अपने जमींदार जो अपने लैंड टैक्स इट मीन्स अपने लैंड रेवेन्यू को पे करते थे ब्रिटिशर्स को, वो फिक्स होता था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा इसके इम्पैक्ट स्टडी करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, वो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। सबसे पहले द कंपनी गॉट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। जो कंपनी जो अमाउंट लेती थी, एक फिक्स अमाउंट लेती थी, फिक्स पेमेंट लेती थी रेगुलर बेसिस पे, इट मीन्स डेली लेती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द जमींदार फेस्ड ए सीरियस प्रॉब्लम। अब इससे जमींदार को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। द ब्रिटिशर्स हैड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू एट वेरी हाई रेट। जो ब्रिटिशर्स जो लैंड रेवेन्यू लेते थे वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे होता था और जमींदार इससे बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। मैनी जमींदार कुडंट पे द अमाउंट। और जब बहुत सारा जो इंटरेस्ट रेट ली जाती थी तो बहुत सारे जमींदार थे वो पे नहीं कर पा रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि जो कंपनी होती थी वो फिक्स अमाउंट लेती थी, फिक्स अमाउंट रेगुलर बेसिस पे लेती थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मोस्ट ऑफ द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोविंस इन improving and land revenue, many of them shifted to the city। बहुत सारे जमींदार, अब बहुत सारा जो लैंड रेवेन्यू है, जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं दे पा रहे थे बहुत सारे जमींदार, तो वो गांव छोड़ के, रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगे। मोस्ट ऑफ द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द improving condition and land, many of them shifted to the cities and renting आउट द लैंड ऑफ द टेनेंट्स। बहुत सारे जमींदार पूरी तरह से पैसा नहीं दे पा रहे थे, ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और जब वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो जमींदार अपने रूरल एरियाज़ की जो लैंड थी उसे रेंट पे देके, टेनेंट्स को, किराएदारों को रेंट पे देके वो अर्बन एरियाज़ में चले गए थे जमींदार। द फार्मर्स हु वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स वर एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली। जो फार्मर्स थे, अब जो जमींदार थे, जमींदार तो भाई फार्मर्स से टैक्स लेते थे और वो टैक्स को किसे देते थे, वो ब्रिटिशर्स को देते थे। लेकिन जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, फार्मर्स हु वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स वर एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली। वो बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, वर्स्ट सिचुएशन का सामना कर रहे थे। अब हमारा ये तो हमारा हो गया परमानेंट सेटलमेंट, इसे हम जमींदारी सेटलमेंट भी कहते हैं, और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इम्प्लीमेंट हुआ था और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इम्प्लीमेंट किया था 1793 में। अब हमारा सेकंड पॉइंट है रेतवाड़ी सेटलमेंट। रेतवाड़ी सेटलमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, 1820 में इंट्रोड्यूस किया था। किस प्लेसेस पे इंट्रोड्यूस किया था? मद्रास, बरार, बॉम्बे और असम में इंट्रोड्यूस किया था। रेतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास, बरार और बॉम्बे और असम में इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है द पीजेंट्स वर ऑनर्स ऑफ द लैंड। पीजेंट्स को लैंड का ऑनर बताया था। जो हमारा जमींदारी सिस्टम था उसमें जमींदारों को लैंड का ऑनर बताया था और यहाँ पे पीजेंट्स को लैंड ऑनर्स बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो मिडिल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीजेंट। मतलब पीजेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में, पीजेंट्स और ब्रिटिशर्स के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं था। इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स को जो लैंड रेवेन्यू देते थे वो पीजेंट्स डायरेक्टली देते थे, किसी भी मीडिएटर के थ्रू नहीं देते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द रेवेन्यू वॉज फिक्सड फॉर ए पीरियड ऑफ 20 एंड द 40 ईयर्स। रेवेन्यू को ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया था 20 ईयर्स तक और या फिर 40 ईयर्स तक। द पीजेंट्स वॉज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ऊपर वाले पॉइंट में स्टडी किया था कि गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता था। इट मीन्स जो पीजेंट्स होते थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देते थे। तो हमारा ये पॉइंट आ जाता है द पीजेंट वॉज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट।
स्टूडेंट्स, अब हमने ये अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन थर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एसएसटी का क्लास 8th का स्टडी किया था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन्स नेक्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में लेसन थर्ड को ही, क्लास 8th का है एसएसटी और हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन थर्ड का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे, सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे।